हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, ये सीवीटी 2024 के लिए ये जो है क्लास है। इसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का ये फिफ्थ क्लास हम कर रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में हम आज के क्लास में पढ़ेंगे मीन प्रोपोर्शनल के बारे में जानेंगे, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल के बारे में जानेंगे। अगर पहले आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास नहीं देखा है तो आप चैनल को चेकआउट करके बाकी सारे क्लासेस देख सकते हैं। इससे ये जो मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर साल इससे दो क्वेश्चन मिनिमम आते हैं। एक क्वेश्चन फिक्स है कि मीन प्रोपोर्शन से आएगा और दूसरा जो आएगा वो थर्ड या फोर्थ से आएगा। हर एक सेट में दो क्वेश्चन तो मिनिमम है, बाकी मैक्स टू मैक्स जितने हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है। अब जो ए और ए रेशियो बी अगर दिया हो तो कभी कभी पूछ लेता है एक क्वेश्चन, ए को हम क्या कहेंगे। इसको ए को कहते हैं एंटीसीडेंट, ठीक है, और बी को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही ईजी होता है, इसको डायरेक्ट आप हिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि थर्ड प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं। अब देखो कि अगर मान लो एक ए नंबर दिया हो, एक बी दिया हो और एक सी दिया हो, तो इसका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हुआ, सी हुआ हमारा। तो इसको हम निकाल, इनके बीच का रिलेशन क्या होगा, ए बाई बी, बी बाई सी। अब हम सी से रिलेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, ये हमारा रिलेशन, इसे हमें याद रखना है, सी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। बाकी ये फंडा भी याद रखेंगे ताकि कैसे हमने इसे निकाला है। नेक्स्ट है फोर्थ प्रोपोर्शनल। मान लो एक नंबर ए दिया हो, बी दिया हो, सी दिया हो और डी दिया हो। अब इनके बीच का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, तो डी जो हुआ हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल हुआ, तो ए बाई बी, सी बाई डी। अब हम डी को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ ले जाएंगे। अब ये क्या करेंगे, इनके बीच का रिलेशन निकालने के लिए बी इंटू सी हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, बाई में ए। तो ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ गया, डी इक्वल टू बी इंटू सी बाई ए। मीन प्रोपोर्शनल का रिलेशन क्या होता है, अगर मान लो एक ए नंबर दिया हो और एक बी दिया हो, मीन क्या होता है, एवरेज होता है दो नंबरों के बीच का। तो दो नंबरों के बीच का एवरेज हम मान लेते हैं एक्स है। ठीक है। अब एक्स जो मीन है, इसके बीच का रिलेशन निकालना है इनके बीच में। तो ए बाई एक्स, एक्स बाई बी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ए इंटू बी। ठीक है। अब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाने के बाद रूट हो जाएगा ए इंटू बी पे। तो ये हमारा रिलेशन याद रखना है। हमें तीन रिलेशन याद रखना है। एक तो थर्ड प्रोपोर्शनल में सी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए, फोर्थ प्रोपोर्शनल में डी इक्वल टू बी इंटू सी बाई ए, मीन प्रोपोर्शनल में एक्स इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, ये तीन को याद रखना है, सभी क्वेश्चन इसी पे बन जाएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है, व्हाट विल बी द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 16 एंड 14। 16 एंड 14 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो थर्ड प्रोपोर्शनल अगर हमें याद हो तो हमने क्या किया था कि ये हमारा निकल के आया था सी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। अब देखो हमारे पास 16 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है और थर्ड प्रोपोर्शनल सी है। तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, मतलब बी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए हो जाएगा। तो बी स्क्वायर मतलब 40 इंटू 40 बाई ए कितना हुआ, 60। अब ये इसको कट करेंगे, ये 8 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ये 8 से 40 को कट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 100। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 4, 9, 12। तो देखो 4 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और फोर्थ प्रोपोर्शनल मान लो डी मान लिया हमने। तो डी का हमने देखा था तो बी इंटू सी बाई ए था हमारा, यही था हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने का जो रिलेशन जो आया था हमारा, बी इंटू सी बाई ए आया था। ठीक है। तो बी कितना है हमारा, बी जो है 9 है, और सी कितना है 12 है, और ए कितना है 4 है। तो इसको हम कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 27। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 27, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, बस आपको रिलेशन याद रखना है। अगर मान लो रिलेशन याद ना रहे तो क्या करेंगे, तो इसको सिंपली जैसे हमने उस फॉर्मूले को, उस रिलेशन को निकालने के लिए कोशिश किया था कि ए बाई बी सी बाई डी ऐसे करके, मतलब ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ऐसे करके भी आप निकालोगे तो बाकी निकल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 12x 48 आर इन रेशियो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो ये मीन प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है। ठीक है, 12x और 48 आर इन रेशियो और x का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो मीन प्रोपोर्शनल के बीच का रेशियो अगर आपने ये रिलेशन देखा था तो ये क्या था, x इक्वल टू रूट अंडर a इंटू बी। तो 12 इंटू 48। ठीक है। तो 12 48 को सिंप्लीफाई करो तो ये कितना आता है, 24। ये 12, फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हम इसे लिख सकते हैं कि 12 इंटू 12
इंटू 4, मतलब 48 को लिख सकते हैं 12 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब देखो दो 12 है तो एक रूट अंडर से 12 निकल जाएगा, ये 4 का 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 24। हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर ए। बहुत इजी क्वेश्चन आता है, बस आपको रिलेशन याद रखना है। अब चलो अगर रिलेशन याद ना रहे तो कैसे निकालेंगे, इस पे हम प्रैक्टिस करते हैं। द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एनी रेशियो आर 3, 5 एंड 21 रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स फोर्थ टर्म। और ये सीवीटी 2023 में क्वेश्चन पूछ चुका है, देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है। हमसे फोर्थ टर्म पूछ रहा है और हमें रिलेशन याद नहीं है। 3, 5, 12 और फोर्थ टर्म मान लो डी मान लिया हमने, तो 3/5 कर दिया, 21/d कर दिया। अब d को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इधर भेजेंगे, ठीक है, तो d को इधर भेजा, अब 5 ये यहाँ जाएगा, तो 21 इंटू 5 हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, तो इसको हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 से कट हो जाएगा, 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35। तो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा 35, ऑप्शन नंबर बी। देखो रिलेशन भी याद नहीं रहे तो अगर हमें रिलेशन निकालने आता हो तो हमारे लिए ये ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 25, 35 एंड p आर कॉन्सिक्यूटिव रेशियो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। देखो थर्ड प्रोपोर्शनल हमारे पास दिया हुआ है, ये ऐसे क्वेश्चन बनाया है, डायरेक्ट थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ नहीं रहा है, लेकिन हमसे कह रहा है कि कॉन्सिक्यूटिव रेशियो है और आप बताओ पी का वैल्यू। तो देखो इसको कैसे निकाल लेंगे अगर हमें रिलेशन याद नहीं था। 25/35, 35/p, तो p उधर जाएगा, तो ये 35 इंटू 35/25, 5 से इसको कट करोगे तो 5 कट हो जाएगा, इसको 5 से कट करोगे तो 7 से, ठीक है, ये इसको भी कट करोगे तो 7 से, तो कितना आ जाएगा 49। हमारा आंसर हो गया, p का वैल्यू कितना होगा 49, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3, 4 एंड 9। 3, 4 एंड 9 का फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, ये HW रहा आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। ये इफ 5, 9, 5/9 प्रोपोर्शनल x/27, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब देखो इसमें हमने फोर्थ और थर्ड तो पढ़ा था, लेकिन ये हमें 4 रेशियो दिया हुआ और इसमें भी थर्ड पूछ रहा है, तो उसका इसका इसके लिए क्या करना होगा, रिलेशन हमें याद नहीं करना होगा। अगर आप रिलेशन याद करते हो तो थोड़ा सा वो दिक्कत हो जाएगा, बाकी आप उसके रिलेशन निकालने के तरीका जानते हो तो ये इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारे दिया हुआ है x/27, अब ये कितना हो जाएगा 5/9, ये x/27, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 इंटू 27/9, x इक्वल टू 9 से 3 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 50। x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 15, ठीक है। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पहले क्या करें कि वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, फिर उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखें, ताकि आपके भी सारे कॉन्सेप्ट क्लास के साथ ही अच्छा होता चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ p/18 एंड 5/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब इसको भी ऐसे करेंगे, p/18, ये 5/3, तो ये हो जाएगा हमारा 3p 18 इंटू 5, ठीक है। p इक्वल टू हो जाएगा 18 इंटू 5/3, तो ये 18 कट जाएगा 6 से, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 6 इंटू 5 30, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 0.16 एंड 0.64। देखो मीन प्रोपोर्शनल निकालने का हमने कहा था, तो ये क्या बताया था कि दो नंबर के बीच का एवरेज होगा, मतलब मीन होगा, तो मीन x हो गया, और इनके बीच का रिलेशन हमने क्या पता किया था, x√√AB, ठीक है, ये हमने रिलेशन पता किया था इनके बीच का, ठीक है। तो अब हम इस पे x तो रहने देते हैं, अब इसमें क्या हो जाएगा 0.16 इंटू 0.64, ठीक है। अब ये 0.16 है और ये 0.64 है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.8 इंटू 0.2, ठीक है, इंटू ये हमारे पास ये हो गया। अब 64 को आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, 64 को सॉल्व करने के लिए हमें हमारे पास होना चाहिए 0.8, ठीक है, 1 मिनट, ये यहीं से सॉल्व हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा 0.16 का हो जाएगा 0.4, 0.64 का हो जाएगा हमारे पास 0.8, ठीक है। अब ये हम अब रूट से निकल जाएगा हमारा ये, तो 0.4 इंटू 0.8 ये हमारा कितना हो जाएगा 0.32, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 3 प्लस √2 एंड 12 माइनस √32, तो इसका हमें बताना है, और ये CVT 2023 की यूजी में पूछ चुका है, ठीक है। ऑप्शन मैं नहीं लिख पाया हूँ, तो इसको हम पहले क्या सॉल्व करेंगे, इसको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि देखो
12 माइनस रूट अंडर 32 दिया हुआ है, इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे कि 3 प्लस रूट अंडर 2 के आसपास में आ जाए, कुछ ऐसा संख्या आ जाए, ताकि ईजी हो जाए हमारे लिए कैलकुलेशन। तो 32 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 32 का हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 4 2। तो ये हमसे कटेगा 2 2, और ये हम देखो ये क्या आ गया हमारे पास 12 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 5 2 हमारे पास दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4, ठीक है, इंटू 2। ये इस 32 को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 4 निकल जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा रूट अंडर 2, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम क्या करते हैं, 4 जो है कॉमन ले लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस रूट अंडर 2, ठीक है। ये हो गया हमारा 4 इंटू ब्रैकेट में 3 माइनस 2 रूट अंडर 2। अब हम हमारा क्या है कि मीन प्रोपोर्शनल हमें निकालना है। मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो आप ध्यान देंगे कि मीन प्रोपोर्शनल का जो हमने बताया था x इक्वल टू रूट अंडर ए इंटू बी होगा। तो ए हमारे पास कितना है 3 प्लस रूट 2, और बी हमारे पास अभी कितना निकाला हमने 4 इंटू 3 माइनस रूट अंडर 2, ठीक है। अब ये हमारे पास निकल गया। अब यहाँ से देखेंगे तो ये तो 4 हम बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, 4 के बदले हम 2 लिख सकते हैं। और अंदर देखिए तो 3 प्लस रूट अंडर 2, और यहाँ आ गया हमारा 3 माइनस रूट अंडर 2। तो आपने अगर ध्यान से देखा हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर हम इसको हम तोड़ते हैं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब देखिए ए प्लस बी के फॉर्म में ये दिया हुआ है हमारे पास, ए प्लस बी के फॉर्म में 3 प्लस रूट अंडर 2 है, और ए माइनस बी के फॉर्म में 3 माइनस रूट अंडर 2 है, ठीक है। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में कर देंगे तो आराम से यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर रूट से निकल जाएगा हमारा। तो इसको करने की कोशिश करते हैं, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसका रिजल्ट दिया हुआ। अब हमारे पास ये जब हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर रूट अंडर में, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर करने पे ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर कर 9 हो जाएगा, माइनस रूट 2 का स्क्वायर करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारा 2 निकलेगा यहाँ से, ये हो जाएगा 2, 9 माइनस 2 हो जाएगा तो 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 रूट अंडर 7, ठीक है। थोड़ा सा लंबा था। इसे अगर आपको समझ में ना आया तो क्या करेंगे, इसको कॉपी पे उतार के फिर से एक बार लिखेंगे सभी को, और खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, ये समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड टू नंबर सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शन इज 12 एंड थर्ड प्रोपोर्शन इज 768, ठीक है। अब हमारे पास मीन प्रोपोर्शन उसका ऐसा नंबर, हमें दो नंबर पता करना है जिसका मीन प्रोपोर्शनल 12 हो, लेकिन उसका थर्ड प्रोपोर्शनल जो हो हमारा कितना हो 768 हो, ठीक है। तो हम थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने की कोशिश करते हैं। अब 3/24 ऑप्शन से करना होगा ऐसे क्वेश्चन को, और ये पीजी में क्वेश्चन पूछा हुआ है 3/24, ठीक है। और मान लो थर्ड प्रोपोर्शनल मैंने मान लिया है कि सी मान लिया है, सी बाई कितना हो जाएगा 24/c हो जाएगा हमारा, ठीक है, 24/c। अब ये c का वैल्यू निकालेंगे तो 24 इंटू 24/3, तो ये कट गया तो 8 हो गया। यहाँ से कितना होगा हमारा 8 इंटू 24 हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60 और 192, ठीक है। ये हमारा आंसर आया, लेकिन ये हमारा नहीं होगा क्योंकि हम तो थर्ड प्रोपोर्शन कह रहे हैं 768 होना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो सकता है। 3/48 इक्वल टू 48/c, तो कितना हो जाएगा ये c/48 ठीक है, 48/c। अब इसको हम थर्ड प्रोपोर्शन निकाल के देखते हैं। तो 48 इंटू 48/3, इसको हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1, और ये हो जाएगा 16 इंटू 48। अगर हम इसको करेंगे 16 इंटू 48 तो ये हमारा निकल के आएगा 768। मतलब हमें जो कह रहा था कि दो नंबर वो फाइंड करो
जो उसका थर्ड प्रोपोर्शन 768 आ जाए, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और उसका मीन प्रोपोर्शन 12। 3 और 48 का जब आप मीन प्रोपोर्शन निकालोगे तो ये कितना आएगा, 12 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.8 एंड 3.2 एंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 5 एंड 3। देखो दो हमारे पास दिए हुए हैं, एक जो दिया हुआ है नंबर दिया हुआ है 1.8 एंड 3.2, इनके बीच के मीन प्रोपोर्शन को निकालना है, और थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है 5 और 3 के, 3 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, और दोनों का रेशियो हमसे पूछ रहा है। तो पहले तो मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं। तो मीन प्रोपोर्शनल 1.8, और ये हो गया हमारा एक्स मीन, और ये 3.2। तो इनके बीच का जो रिलेशन देखा था हमने, क्या देखा था, एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1.8 इंटू 3.2, यही हमने रिलेशन देखा था। ठीक है, अब 1.8 जो है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 इंटू 0.2 इंटू 16 इंटू 0.2। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा आएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 0.2 इंटू 4, ये इससे 3 और इससे 0.2 2 है हमारे पास, तो 0.2 निकल जाएगा। 16 का 4 हो जाएगा तो 4 निकल जाएगा। ये हमारा कितना आ जाएगा, इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा होगा 2.4। ठीक है, 2.4 हमारा यहाँ से एक निकल गया, मतलब हमारा जो मीन प्रोपोर्शन हो गया वो 2.4 निकल गया। अब हम थर्ड प्रोपोर्शन निकालने की कोशिश करते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा हमारा, 5 और 3 हमारे पास दिया हुआ है, तो थर्ड प्रोपोर्शन हमने सी मान लिया। ठीक है, तो 5/3/c/3, 5/3/3/c, ये होगा हमारा। तो ये हमारा नीचे चल जाए 3 × 3/5, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 9/5। अब हमसे पूछ रहा था मीन और थर्ड प्रोपोर्शनल के बीच का रेशियो। तो मीन जो हमने निकाला था वो 2.4 निकाला था, और थर्ड प्रोपोर्शनल जो निकाला है हमने 9/5 निकाला है। इनके बीच का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, 2.4/9/5। तो 5 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2.4 इंटू 5/9, तो ये कट हो जाएगा तो इंटू 10 आ जाएगा। ये 5 से 2 ये कट होगा तो 12/9 आ गया हमारा। तो 3 से कट कर दो 4, और ये 3 से कट कर दो 3, मतलब 4/3 आया, मतलब 4:3 का रेशियो होगा हमारे पास। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, 4/3 का रेशियो होगा। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ पी इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 8, 20 एंड, मतलब देखो पी क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल है 8 और 20 का, और क्यू जो है फोर्थ प्रोपोर्शनल है 3, 5, 24 का, और हमसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p प्लस क्यू। ठीक है, तो पहले हम तो क्या करेंगे कि थर्ड प्रोपोर्शनल निकालेंगे, फिर थर्ड प्रोपोर्शनल निकालेंगे तो हमें पी पता चल जाएगा, फिर फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालेंगे तो हमें क्यू पता चल जाएगा, फिर हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में डालेंगे उस वैल्यू को, हमें बाकी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखो 8 है, 20 है, और पी है, पी इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो हम थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए 8/20 इक्वल टू 20/p, तो ये p उधर चला जाएगा तो 20 इंटू 20/8, ये 4 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। ये 4 से 20 को कट करें तो 5 से हो जाएगा, मतलब 50 हमारा p आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए। 50 हमारा p आ गया। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए हमारे जो दिया हुआ है 3, 5, 24 q, तो 3/5 24/q। ठीक है, तो 3q 24 इंटू 5, तो q इक्वल टू 24 इंटू 5/3। ये 24 को कट करेंगे तो ये 8 से कट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 40। q का वैल्यू हमारे पास 40 आ गया, p का वैल्यू हमारे पास 50 था। p का वैल्यू कितना था हमारे पास, 50 था, q का वैल्यू 40 आ गया, और हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ था वो दिया हुआ था 2p प्लस q, ये हमारा इक्वेशन था। अब इस पर हम 2p का वैल्यू 50 पुट कर देते हैं, q का वैल्यू 40 पुट करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 50, ये 100 हो जाएगा, और प्लस 40, तो ये हो जाएगा 140। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 140। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन ए। तो इसी के साथ जो हुआ आपका ये फिफ्थ लेक्चर जो खत्म हुआ, थर्ड प्रोपोर्शनल, मिल प्रोपोर्शनल और ये फोर्थ प्रोपोर्शनल, होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। बाकी आप जितना क्वेश्चन है उतना प्रैक्टिस करते जाइए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मेरे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।